बागेश्वर धाम की। महाराज जी उसके पहले पंजाब में सब ये बोलते हैं कि निक्कू सरदार होके हिंदुओं के धाम पे गया है। महाराज जी सबको ये बता दो सब धर्म एक हैं, और जब मैं आपको मिलता हूं आप मेरे को क्या कह के मिलते हो? आप क्या बोलते हो? सब सुन लो, मीडिया वाले सब सुन लो, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया के महाराज जी सब धर्मों के लिए सांझे हैं, सबको सम्मान मिलता है यहाँ पे बालाजी के दरबार में। जब भी हमको निक्कू पाजी मिलते हैं, निक्कू बिट्टू बिट्टा जी, तो जब भी मिलते तब हमारी शुरुआत होती है बोले सोनिहाल, श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे बहुत प्यारे हैं, बागेश्वर धाम के प्रिय शिष्य हैं। और कोई इनको कहता होगा पता नहीं, पर हम एक बात बोलें, सरदारों की पद्धति में पता नहीं क्या कहते हैं, पर हम तो सरदार भाव, जिनके मस्तक पर टोपी होती है, पगड़ी होती है, जिनके मस्तक पर पगड़ी होती है, तो जब कश्मीरी पंडितों को मारा और भगाया जा रहा था तब 9वें गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब ने ही उन कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। और हमारी सनातन धर्म की सेना है सरदार। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। सनातन धर्म के रक्षा के लिए ही पंच प्याले होते हैं, पगड़ी, कृपाण, ये सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए पंच प्याले हैं। और ये जो भी कहते हैं उनके मन में मलिनता और उनको बुद्धि की शुद्धि की आवश्यकता है, अपितु सरदार सनातन धर्म के आर्मी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आर्मी चाहिए, उसी का निर्माण सरदारों का किया गया है। और जो भी ऐसा करते हैं वो विचित्र हैं, इसलिए हम तो यही कहेंगे बोले सोनिहाल। 9वें गुरु तेग बहादुर साहब, 10वें गुरु गोविंद सिंह, हम इनकी खूब कथा गाते हैं। ये हमारे सनातन का आदर्श है और हमारे सनातन का सौभाग्य है, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने बच्चों की बलिदानी दे दी, लेकिन हाथ में तलवार उठा करके सनातनियों की रक्षा की। महाराज जी पूरे सिख धर्म से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और इसी बीच हमारे समक्ष गुजरात से प्रख्यात लोक गायिका बहन गीता रवारी जी बालाजी सरकार के इस दरबार में अपनी हाजिरी देने के लिए पहुंच चुकी हैं। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वे कुछ ही क्षणों में हम सभी के बीच अपनी मधुर वाणी से अपने गीतों की प्रस्तुति देंगी। आज का ये दिन निश्चित ही सौभाग्य का दिन है। हम सभी इस अवसर का लाभ ले रहे हैं। मंच पर बहुत अधिक लोग आ गए हैं, थोड़ा सा व्यवस्था बना लें। मंच पर दाहिने तरफ काफ़ी लोग हैं, थोड़ा सा व्यवस्था बना लें। और ये म्यूज़िक की टीम जो गीता रवारी जी की है, ये अपनी तैयारी कर लें। बस हम 5 मिनट में ही गीता जी को मंच सौंपेंगे। वे आज की संध्या को आप सभी से आग्रह है कि मंच पर जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक हम आज की सुमधुर संध्या को प्रारंभ नहीं करेंगे। और गीता रवारी जी हमारे बीच आ चुकी हैं। निक्कू पाजी समा बना रहे हैं। उनकी उपस्थिति ने आज के आयोजन को भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति से जोड़ दिया है। वो पंजाबी शैली में गा रहे हैं, लेकिन उनके भाव हम सभी तक पहुंच रहे हैं। जो पंजाबी नहीं भी जानते हैं वो भी उनके भावों को सुन और समझ रहे हैं। क्या खूबसूरत आवाज़ निक्कू पाजी का। और गुरुदेव का आदेश उनको हुआ है कि वे एक गीत और गाएंगे। इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। एक गीत और गाएंगे। ये पादुका पूजन की जो पंक्ति है इसको छोड़ते रहें, धीरे धीरे छोड़ते रहें। ये चलती रहे पादुका पूजन की पंक्ति।
एक बच्ची, छोटी बच्ची है 5-6 साल की, उसकी माता जी एग्जिट पे आ जाएं, जहां से लोग निकल रहे हैं वहां पहुंच जाएं। आरती वर्मा नाम बता रही है, वो बच्ची वहां पर उपस्थित है। उनकी माता जी यहाँ मंच से दाहिने तरफ आ जाएं और उस बच्ची को ले जाएं। और आप सभी व्यवस्था बनाकर रखेंगे। पीछे के लोग पूरे जोश और उत्साह से एक बार फिर निक्कू पाजी को स्वागत करें उनका। वो अपनी आवाज के साथ एक बार फिर हमारे बीच आ रहे हैं। स्वागत है निक्कू भाई। और निक्कू भाई गीत हम सभी के साथ साझा करेंगे। उचेहरा से भी हमारे कुछ भजन साथी यहाँ पर विराजमान है, वो भी मंच के समीप पीछे की तरफ छोटी बैठ जाएं। बहन गीता तिवारी वही पहुंच चुके हैं। गीता, हाँ गीता बहन वो पहुंच चुके हैं 8 बजे। वो भी अपने भजन आपके साथ गाएंगी, कथा करेंगी, क्या बोलते हैं, भजन गाएंगे। थैंक यू भैन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। अच्छा, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, कोई धर्मा की गल नहीं, कोई धर्म की बात नहीं है यहाँ पे। ये अपने सनातन की बात करते हैं, हम अपने सिख धर्म की बात करते हैं। सबको हक है अपनी अपनी बात करने का, लेकिन महाराज जी सबको प्यार करते हैं। महाराज जी के लिए एक बार ताड़ी मार दो सारे। इतनी दुनिया का भला करते हैं महाराज जी, पता नहीं रोज लाखों लोग यहां से ठीक होके जाते हैं बालाजी के दरबार से, महाराज जी की कृपा से। जे तू बख्शे वड्याइयां, महाराज जी बोले पंजाबी एक गाना गा दो। और ये गीत है कि अगर तू वड्याइयां बख्शता है तब इंसान को वड्याई मिलती है, नहीं तो दुनिया के भीड़ में बंदा खोया रहता है। मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी वैसी है। जे तू बख्शे वड्याइयां मिलदियां तां साइयां, तेरी मेहर बिना ढो मिलदी ना किसे थां साइयां। जे तू बख्शे वड्याइयां मिलदियां तां साइयां, जे तू बख्शे वड्याइयां मिलदियां तां साइयां, तेरी मेहर बिना ढो मिलदी ना किसे थां साइयां, तेरी मेहर बिना ढो मिलदी ना किसे थां साइयां। जे तू बख्शे वड्याइयां तां साइयां, जे तू बख्शे वड्याइयां मिलदियां तां साइयां। जब मैं आपको नहीं मिला था, आपके पास नहीं आया था, मैं तब भी गीत गाता था, लेकिन मेरा गाना कोई सुनता नहीं था। गाना भी वही है, मैं वही हूं, लेकिन महाराज जी की, बालाजी की कृपा के बाद मेरा वही गाना सारी दुनिया सुनना शुरू हो गई। तो क्या बोलते हैं, तार तेरे नाल जुड़दी है, जब तेरे साथ तार जुड़ती है ना, तार तेरे नाल जुड़दी ए जद फेर कलम नू फड़ हुंदा ए, कंठ च तेरा वासा जेकर फेर दिलां विच वड़ हुंदा ए, फेर दिलां विच वड़ हुंदा ए। तार तेरे संग जुड़ती है जब फेर कलम नू फड़ हुंदा ए, कंठ च तेरा वासा जेकर फेर दिलां विच वड़ हुंदा ए, नहीं तां लखां ही करदे फिरदे ने कां साइयां। नहीं तो लाखों बंदे यहाँ पे कां करते फिर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। नहीं तां लखां ही करदे फिरदे ने कां साइयां, जे तू बख्शे वड्याइयां मिलदियां तां साइयां, जे तू बख्शे वड्याइयां मिलदियां तां साइयां, जे तू बख्शे वड्याइयां मिलदियां
बोलते हैं जैसे स्टैंप नु हिंदी च क्या बोलते हैं, स्टैंप, मोहर, जो मोहर होती है, जैसे मोहर के अक्षर उल्टे होते हैं, जब उसको नीचे लगाते हैं सीधे हो जाते हैं। तो बोलते हैं जब आप अपने गुरु के पास, बालाजी के दरबार में, गुरुद्वारा में, जहां जहां भी आप जाते हो, वहां जाके माथा टेकते हो तो आपके कर्म सीधे हो जाते हैं। बोलते हैं किस नु कद की दे देना तू, किस तो कद की खोल